वेलकम टू दी एजुकेशन अड्डा। एक बार फिर से आपका दी एजुकेशन अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का हम लोगों का टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल बेसिकली होता क्या है? आर्टिकल के बारे में बहुत सारी बातें की जाती है। आर्टिकल जब बताया जाता है तो बोला जाता है ए एन एंड डी आर आर्टिकल्स। तो ये तो हो गए, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन आर्टिकल होता क्या है? तो आर्टिकल के बारे में हम बताते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टर्म होता है, एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, और यही एडजेक्टिव कहे जाते हैं आर्टिकल्स। एडजेक्टिव में भी मैं बता दूं आपको, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल को जानेंगे, और इसके बाद से जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग डेफिनेट आर्टिकल को जानेंगे, और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसके बाद जो आएगा उसमें हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स जानेंगे। तो ये टोटल आर्टिकल जो है हम लोग 3 पार्ट्स में हम लोग सीखने वाले हैं। 3 वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा टर्म होगा आर्टिकल, और आर्टिकल को मैंने हम लोगों ने जाना कि एडजेक्टिव का डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं जिन्हें कहते हैं आर्टिकल्स, और ये 3 होते हैं ए एन एन डी। ए एन एन द, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स के बारे में और बातें करी जाती हैं कि आर्टिकल्स होते कितने हैं, तो ये हम लोगों ने जाना 3। लेकिन आर्टिकल्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल में द। ये ए एन इनडेफिनेट क्यों होते हैं और द डेफिनेट क्यों होता है, ये हम लोग जानते हैं। उसके पहले यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इनको आखिर इनडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहा जाता है और इनको डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहा जाता है। इन्हें इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि ये जिस भी नाउन के साथ यूज होते हैं वो नाउन डेफिनेट नहीं होता है, वो कोई भी नाउन होता है, इनडेफिनेट नाउन होता है। जैसे मैंने बोला कि आई हैव अ पर्स। आई हैव अ पर्स, मेरे पास एक पर्स है। कैसा पर्स है, कौन सा पर्स है, किस कंपनी का पर्स है, किसी ने दिया है वो पर्स है, कहीं से मैंने पाया है वो पर्स, ये कुछ पता नहीं है। लेकिन यदि इसके आगे हम एक सेंटेंस लिखें, द पर्स कंटेन अ कॉइन, तो देखिए, तो मैंने लिखा आई हैव अ पर्स, द पर्स कंटेन अ कॉइन। यहां तक पर्स के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं थी, इसलिए हमने क्या किया, पर्स के साथ अ का यूज किया। लेकिन अगले ही सेंटेंस में जब हमने पर्स का यूज किया तो वहां पे द का यूज किया। क्यों? क्योंकि इस पर्स के बारे में एक बार बात हो चुकी है। ये किस पर्स के बारे में बात हो रही है? इस उसी पर्स के बारे में बात हो रही है जो पर्स मेरे पास है, उसी पर्स के बारे में। इसलिए हम यहाँ पे, चूंकि ये डेफिनेट हो चुका है, इसको हम पहले से इसके बारे में बात हो चुकी है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको जब दोबारा यूज किया पर्स को, पर्स के पहले हमने द लगाया, द आर्टिकल का यूज किया। द पर्स कंटेन अ कॉइन, इस कॉइन के बारे में कोई बात नहीं हुई है इसके पहले, इसलिए इस कॉइन के साथ हमने अ का यूज किया। लेकिन आगे फिर हमने जब एक सेंटेंस लिखा वहां पे द का यूज लिखा, द कॉइन वॉज मेड ऑफ गोल्ड।
अब जब मैंने क्वाइन का यूज किया तो उसके पहले द लगाया, द आर्टिकल का यूज किया। क्यों? क्योंकि द आर्टिकल के साथ, द आर्टिकल इसलिए लगाया क्योंकि क्वाइन को इसके पहले हम लोग क्वाइन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये समझ में आ चुका होगा कि ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों है और द एक डेफिनिट आर्टिकल क्यों है, क्योंकि इसे हम ए एन को इंडेफिनिट नाउन के साथ यूज करते हैं और द को हम डेफिनिट नाउन के साथ यूज करते हैं। तो ये था हमारा कंसेप्ट ए कि ये इंडेफिनिट और ये डेफिनिट क्यों होता है। इसके बाद देखते हैं हमारा आज का टॉपिक है जिस पे हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं, वो है हम लोगों का इंडेफिनिट आर्टिकल। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, बात आती है कि दोनों ए और एन जो हैं, ए और एन, इन्हें कहा जाता है ये एब्रीविएशन ऑफ वन। ये क्या है? ये एब्रीविएशन ऑफ एन है, वन के एब्रीविएशन है ए और एन, और ये दोनों कभी भी इट इज सॉरी ए एन आर यूज्ड विद indefinite सिंगुलर। ये दोनों कहीं ना कहीं इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। तो बात आती है कि सर यहाँ पे दोनों इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन के लिए ही हैं, तो कहाँ पे ए का यूज किया जाएगा और कहाँ पे एन का यूज किया जाएगा। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं ए और एन को लेकर के, लेकिन आज वो सारे मिसकंसेप्शंस हमारे क्लियर होने वाले हैं। कैसे देखते हैं। ए का यूज जो होता है वो कहा जाता है कि इनका यूज उन सारे वर्ड्स के साथ करते हैं, उन सारे नाउन्स के साथ करते हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। बट रियलिटी ये नहीं होती है। रियलिटी क्या होती है? इन सारे नाउन के साथ करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ प्रोनाउंस किए जाते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से होता है, उनके साथ ए का यूज करते हैं। और एन का यूज करते हैं किसके साथ? वॉवेल साउंड के वाले वर्ड के साथ, वॉवेल साउंड वाले नाउन के साथ। जैसे देखिए हमने लिखा पर्स, पर्स प प प, ये हम देखेंगे यदि कॉन्सोनेंट वॉवेल, वॉवेल को ए ई आई ओ यू देखेंगे तो काम नहीं चलने वाला। वॉवेल साउंड, और वॉवेल साउंड जानने के लिए हमें आना होगा पीछे, जहां पे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं वर्णमाला, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण में पढ़ते हैं ओ आ ई ई उ। तो अ से अ तक का जो होता है, यदि वहां से प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वहां से स्टार्ट होता है, स्वर वर्ण से यदि उच्चारित होता है, हिंदी है ना, इंडियन है हम लोग, तो हिंदी भी सीखना जरूरी है। तो स्वर वर्ण से यदि उच्चारित होता है तो क्या करेंगे? एन का यूज करेंगे। और यदि व्यंजन वर्ण से उच्चारित होता है, वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड से यदि प्रोनाउंस होता है, तो वहां पे क्या करेंगे? अ का यूज करेंगे। जैसे यूनियन, क्या है? यू दिख रहा है, ये बिल्कुल वॉवेल है, बट यदि इसे हम प्रोनाउंस करें तो यू, य लगा हुआ है, और यह क्या है? यह कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे अ यूज होगा और ये सही होगा। यदि हमने एन यूनियन यूज किया, यह देखते हुए कि यहाँ पर यू दिया गया है, यू एक वॉवेल है, तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? वैसे ही यहाँ पे एन अम्ब्रेला, देखिए तो अम्ब्रेला, ओ ओ ओ अम्ब्रेला ओ, इसलिए यहां पे हमने एन का यूज किया है। और यदि यहीं पे आ जाए एन, एम एल ए, एम एल ए, एम, देखिए तो एम, एम, ए जो है वो क्या है? वॉवेल साउंड है, इसलिए क्या करते हैं हम यहाँ पे एन का यूज करते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर कहाँ पे ए का, कहाँ पे एन का। उम्मीद करते हैं कि ये आपका क्लियर हो गया होगा।
चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद से अगला हम देखते हैं ए और एन का कहाँ यूज करते हैं। ओके, तो ये हमें क्लियर हो गया होगा किस वर्ड के किस नाउन के साथ हम ए का यूज करते हैं, किस नाउन के साथ एन का यूज करते हैं। ये दोनों ए और एन का यूज नाउन के प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। अब देखते हैं यूजेस ऑफ ए एन के यूजेस देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक जो यूज होता है वो होता है ए या एन यूज्ड बिफोर सिंगुलर। ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। जैसे यदि मैं बोलूं आई हैव अ पेन, राम हैज अ बुक, सोहन हैज एन एलिफेंट। ये क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हम किसका किए, इसके पहले ए या एन का यूज किए। ये कभी भी कहाँ यूज किया जाता है? सिंगुलर नाउन से पहले। लेकिन एक कंडीशन होता है, यदि कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब comes before the noun, then a and are used before the adjective या adverb। क्या होता है, यदि कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब नाउन से पहले आ जाए, जैसे आ जाए सीता इज अ गर्ल लिखा हुआ हो तो यहां पे यूज करेंगे। लेकिन यदि इसके पहले गर्ल से पहले ब्यूटीफुल आ जाए, एक एडजेक्टिव आ जाए, तो हम कहाँ यूज करते हैं? एडजेक्टिव से पहले हम ए का यूज करते हैं, न कि गर्ल से पहले करते हैं। यदि गर्ल से पहले हम ए का यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। कोई एडवर्ब आ जाता है, जिससे हमने बोला सीता इज एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, तो जो इस पहले ही सेंटेंस में आप देखिए, जो ए जो है वो ब्यूटीफुल से पहले यूज किया गया है, वही एन ए या एन सिमिलर ही है, बस ए प्रोनाउंसिएशन की वजह से ए एन बदल जाता है। वही एन यहाँ पर ब्यूटीफुल के पहले नहीं, जबकि एक्सट्रीमली के पहले यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीमली एक एडवर्ब आ चुका है, इसलिए। अदरवाइज ये कहाँ यूज होता? नाउन के पहले। तो ये हमें पता चल चुका है कि कहाँ यूज किया जाता है, जब नाउन कोई नहीं एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं रहते हैं तो एडजेक्टिव नाउन के पहले, और जब एडजेक्टिव एडवर्ब आ जाते हैं तो एडजेक्टिव एडवर्ब से पहले। चलिए नोट करिए। जनरली ए या एन का यूज प्रॉपर नाउन के साथ नहीं किया जाता है। जनरली ऐसा देखा जाता है, प्रॉपर नाउन के साथ ए या एन का यूज नहीं किया जाता है। बट इफ एनी प्रॉपर नाउन इज unknown for a speaker, then a and are used
बिफोर द नाउन। यदि कोई प्रॉपर नाउन ए स्पीकर से अननोन है, जैसे मैं बोलूं कि दिस बुक, मैं बोलूं कि दिस बुक was written by सुरेश। इसका मतलब होता है यह बुक किसी सुरेश ने लिखा है। जनरली ऐसा होता है कि हम जब घर आते हैं तो बोलता है कि वो कोई रवि आया था तुम्हें ढूंढ रहा था, कोई रमेश आया था तुम्हें ढूंढ रहा था। तो कोई रमेश आया था जो हमसे बता रहा होता है, एक्चुअली वो उस रमेश को नहीं जान रहा होता है, इसलिए वो रमेश जो होता है उसके लिए इनडेफिनेट नाउन होता है, जिसके वजह से उस प्रॉपर नाउन के पहले भी क्या यूज किया जाता है, ए यूज किया जाता है। तो जनरली ऐसा होता नहीं है कि किसी प्रॉपर नाउन के साथ हम अ का यूज करें, लेकिन जब वो स्पीकर के लिए अननोन होता है प्रॉपर नाउन, तब वहां पे अ का यूज किया जाता है, अ एंड का यूज किया जाता है। सेकंड जो होता है ए या एंड आर यूज्ड आफ्टर what and before the singular countable noun in exclamatory sentences। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में व्हाट के बाद और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले इनका यूज किया जाता है। जैसे कोई बोले व्हाट अ साइट, तो ये था हम लोगों का व्हाट अ साइट। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद है और भी कुछ यूजेस हैं इसके, जैसे ई एंड आर यूज्ड बिफोर द प्रोफेशन। प्रोफेशन को भी दिखाने के लिए प्रोफेशन के पहले भी ए या एन का यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलूं I am a teacher, अमरेंद्र कुमार पांडे is an MLA। ये प्रोफेशन के पहले भी ए या एन का यूज किया जाता है। लास्ट यूज होता है E and are used before a verb used as। ये एक वर्ब के पहले भी यूज किया जाता है जो वर्ब क्या किया गया हो, नाउन के तरह से यूज किया गया हो। जैसे Ram goes for a walk daily। यहाँ पर वॉक जो है ये एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर यदि इस सेंटेंस की हम बात करें तो इस सेंटेंस में यह वर्ब है लेकिन एज नाउन यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज किया गया है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो भी डाउट रहा होगा आपको इसके पहले ए एन के यूज में, वो सब क्लियर हो चुका होगा। एक और काफी खास बात बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को देखते रहिएगा। और एक बार जी नीचे देखिए तो क्या लिखा हुआ है, हाँ जी, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे अब आपको
जितने भी कंफ्यूजन है वो सब क्लियर करने के लिए एक एक टॉपिक का पार्टिकुलर वीडियो लाने वाला हूं मैं। तो इस वीडियो और जो भी हमारा वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो भी वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो दबा के शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। ओके, ए और एन के बारे में हमने सबसे पहले बताया था आपको। ए और एन देखिए, तो ए और एन के बारे में बताया था कि ये क्या है, एब्रिविएशन ऑफ वन। एब्रिविएशन ऑफ वन मतलब वन का शॉर्ट फॉर्म, छोटा रूप। ए और एन कई ऐसे जगह होते हैं जहां पर एब्रिविएशन होने के बावजूद भी ए और एन का यूज जहां पे होता है वहां पे वन का यूज नहीं किया जाता है। जैसे ए या एन आर यूज्ड बिफोर काउंटिंग वर्ड्स बट वन इज नॉट, वन का यूज नहीं किया जाता है। जैसे लिखा गया होगा 100, 1000, 1000 नहीं लिखा जाता है। ऐसा लिखना गलत नहीं होगा, बट जनरली, प्रोफेशनली या फॉर्मली 1000 फॉर्मली रॉन्ग होता है। इनफॉर्मल वे में हम लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन फॉर्मल वे में 1000 रॉन्ग होता है, 1000 या 100 ही लिखना होता है। सेकेंड यूज होता है या एन आर यूज्ड टू शो जैसे यदि हमें बोलना हो कि मेरी बाइक 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, तो हम लिखेंगे 60 किलोमीटर एन आवर। 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, तेल भी पीती है, क्या है 95 रुपीज लीटर। तो ये रेट बताने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, ए या एन का यूज करते हैं। यहां पर वन का यूज करें तो यदि हमने लिखा, किसी ने भी लिखा 60 किलोमीटर एन आवर, तो ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये था हम लोगों का इंडेफिनिट आर्टिकल के यूज, ए एन और वन में डिफरेंस। और इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए आपको हम लोग सीखेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।